अमित शाह बोले तमिलनाडु चुनाव में पलनीस्वामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा एनडीए। अगले चुनाव में तमिलनाडु में भी एनडीए की बनेगी सरकार। एआईएडीएमके के इंटरनल अफेयर्स में बीजेपी का कोई दखल नहीं होगा। बाकी दलों के बारे में एआईएडीएमके और बीजेपी का क्षेत्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, अमित शाह ने दी जानकारी। सीट बंटवारे और सरकार बनने पर मंत्री पद को लेकर बाद में चर्चा होगी, अमित शाह बोले। डीएमके मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सनातन और 3 लैंग्वेज पॉलिसी का मुद्दा उठा रही है। एआईएडीएमके के एनडीए में शामिल होने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी, कहा तमिलनाडु की प्रगति के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। एआईएडीएमके के एनडीए में शामिल होने पर बोले डीएमके नेता टीकेएस अलगोवन, हमें पता था ये होगा। पलनीवासी स्वामी डर की वजह से बीजेपी के सामने झुके। टीकेएस ने फिर जीत की भरी हुंकार, कहा पिछले चुनाव में भी ये लोग साथ थे लेकिन हमारी जीत हुई। नयनार नागेंद्रन का तमिलनाडु बीजेपी चीफ बनना तय, उनके अलावा किसी ने आवेदन नहीं किया। आज आधिकारिक रूप से होगा ऐलान। महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, हवाई अड्डे पर सीएम फडणवीस और राज्य बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने किया स्वागत। पटना के गांधी मैदान में हुई जनसुराज की रैली में प्रशांत किशोर का हल्ला बोल, कहा सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले बिहार के बदलाव की आंधी को रोक नहीं पाएगी। प्रशांत किशोर ने 10 दिन बाद बिहार बदलाव यात्रा निकालने का किया ऐलान, कहा सरकार और प्रशासन के कुप्रबंधन से 2 लाख से ज्यादा लोग नहीं पहुंच सके गांधी मैदान। प्रशांत किशोर ने कहा आने वाले चुनाव में सीएम नीतीश की राजनीति का अंतिम संस्कार होगा। प्रशांत किशोर बोले बिहार की जनता लालू नीतीश और पीएम मोदी से ऊब चुकी है, आप भरोसा रखिए अगली बार लोगों की सरकार बनेगी। आयुष्मान भारत योजना को लेकर दिल्ली आप प्रमुख सौरभ भारद्वाज का केंद्र सरकार पर हमला, कहा ये एक घोटाला है, इसे गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लाया गया है। 25 अप्रैल को एमसीटी के मेयर और डिप्टी मेयर का होगा चुनाव, नामांकन की आखिरी तारीख 21 अप्रैल। कर्नाटक सरकार ने अगले गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई, कहा सेंसस पर होगी चर्चा। पंजाब कांग्रेस के नेता सुखजिंदर रंधावा बोले पंजाब के सीएम दिल्ली के इशारों पर चल रहे हैं, ये मिलकर पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। एमपी के श्री आनंदपुर धाम में पीएम मोदी का संबोधन, कहा संकट के दौर में ऋषि मुनियों ने भारत का रास्ता दिखाया है। जम्मू कश्मीर के एक और हुर्रियत संगठन जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट ने छोड़ा अलगाववाद का रास्ता। गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के विजन की जीत बताई। ओडिशा में लागू हुआ आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम मांझी ने लाभार्थियों को बांटे कार्ड। जेपी नड्डा बोले दिल्ली और ओडिशा में आयुष्मान योजना लागू हो गया है, अब बंगाल की बारी है। बंगाल में कमल खिलेगा और आयुष्मान योजना लागू होगी।